हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शीतल फ्रॉम नॉलेज किड्स कॉर्नर 222। और गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो एज अ टाइटल आप समझ ही गए होंगे, हाउ टू ओपन अ प्ले स्कूल का ही पार्ट है। मैं इससे पहले मैं काफ़ी वीडियोस ला चुकी हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लेलिस्ट को चेक करना बिल्कुल भी मत भूलना। आज की वीडियो के बारे में बात की जाए तो आज की वीडियो जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और मेरे एक सब्सक्राइबर ने ही मुझे सजेस्ट किया था कि मैम लिस्ट ऑफ हॉलीडेज क्या क्या होती हैं। ठीक, कई बार कुछ इमरजेंसी हॉलीडे हो जाती है, कई बार ऐसा होता है कि हमें एकदम से अनाउंसमेंट करनी होती है हॉलीडेज की, तो वो आप कैसे कर सकें। और जो थर्ड बात होगी वो इस बारे में की जाएगी आज की वीडियो में कि कई बार ऐसी हॉलीडेज होती हैं कि आपको स्कूल की जो है हॉलीडे रखनी होती है, बट डे बोर्डिंग की हॉलीडे नहीं होती है। जी हाँ, डे बोर्डिंग में अगर जो आप प्ले स्कूल के साथ डे बोर्डिंग का काम कर रहे हैं तो कुछ हॉलीडेज ऐसी होंगी जिसमें आप प्ले स्कूल को ऑफ रखेंगे और डे बोर्डिंग को आप ऑन रखेंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है डे बोर्डिंग हमने उन पेरेंट्स के लिए रखा होता है, जैसे मैं लास्ट वीडियो अपने नहीं देखी है तो बिल्कुल वो चेक करना। तो मैं आगे डे बोर्डिंग की पॉइंट्स में इसी तरीके से डिस्कस करती रहूंगी कि जो डे बोर्डिंग की हॉलीडेज होती है कई बार होता है पेरेंट्स की ऑफ नहीं रहता और मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं रहता, तो हमें डे बोर्डिंग ऑन रखना पड़ता है और जो स्कूल है उसकी हॉलीडे करनी पड़ती है। तो आइए बात करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में कि लिस्ट ऑफ हॉलीडेज क्या क्या है, इमरजेंसी हॉलीडे क्या होती है, और कुछ ऐसे हॉलीडे होंगे जिसमें आप डे बोर्डिंग को ऑन रखेंगे और प्ले स्कूल को ऑफ रखेंगे, और किस तरीके से आप वर्क करेंगे। आज की वीडियो में यही सब बातें डिस्कस होने वाली है। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आ रहा है तो गाइस पूरी वीडियो देखना ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, जो हॉलीडेज कॉमनली जो फेस्टिवल्स होते हैं पहले मैं उनको डिस्कस करूंगी। जो हमारे होली है, दिवाली है, आप पहले एक कैलेंडर को ले लीजिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी साथ साथ आप किस तरीके से हॉलीडेज आप बनाएंगे। तो आपने कैलेंडर में देख लिया जो मेन मेन हॉलीडेज है, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेशनल फेस्टिवल होते हैं लाइक हमारे 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, गांधी जयंती है। देन हम बात करते हैं कुछ हॉलीडेज ऐसी होती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल शिवरात्रि है, या छुट्टियों की बात की जाए तो इसमें अष्टमी नवमी है जो दुर्गा पूजा के आसपास हॉलीडेज होती हैं, तो उस पर भी हॉलीडे होती हैं। अब ये इन हॉलीडेज के साथ साथ हम बात करेंगे, कई बार हमें चेक करना पड़ता है जो हमारे आसपास के स्कूल्स में है उनमें हॉलीडे हो रही है कि नहीं हॉलीडे। फॉर एग्जाम्पल कई बार होता है शिवरात्रि की हॉलीडे नहीं होती है लेकिन कई स्कूल्स में होती है, तो मेजोरिटी आप देखकर अपने आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको शिवरात्रि की रखनी है। वैसे मोस्ट ऑफ द टाइम होती ही है शिवरात्रि पे, बट कई बार कोई स्कूल नहीं रखता तो फिर उन्हें लगता है कि मैम उस स्कूल की तो छुट्टी नहीं है, आपने क्यों रखी। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप फर्स्ट ईयर थोड़ा सा, सेकंड ईयर इस चीज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, देन आपको हैबिचुअल ही हो जाएगा कि इस पर आपको हॉलीडेज रखनी है, इस पर आपको नहीं रखनी है। तो आपको मैंने दो बातें डिस्कस करी हैं अभी कि आप नॉर्मल हॉलीडेज पहले काउंट करेंगे, देन आप जो एक्स्ट्रा हॉलीडेज होती हैं उन बातों को, उन दिनों को भी आप ध्यान रखेंगे। तो कुछ हॉलीडेज आपकी ऐसी भी होंगी जिसमें आपका प्ले स्कूल का ऑफ रहेगा और आपका डे बोर्डिंग ऑन रहेगा। और इस तरीके से आप कैसे काम करेंगे अगर आपका प्ले स्कूल ऑफ है और डे बोर्डिंग ऑन है। तो जैसे फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा होता है अष्टमी है, नवमी है, और आपके जो कोई भी बहुत सारी चीजें ऐसी होती है लाइक शिवरात्रि है, कुछ जयंती ऐसी होती है जिसमें स्कूल्स की ऑफ रहेगा पर आपको डे बोर्डिंग ऑन रखना पड़ेगा। अब इसको आप किस तरीके से टैकल करेंगे इसके बारे में बताती हूँ। जैसे आपने देख लिया कि कोई जयंती आ रही है, इस पे हॉलीडे है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स का ऑफ नहीं है तो फिर आपको डे बोर्डिंग ऑन रखना ही पड़ेगा। लेकिन कई बार कुछ हॉलीडे ऐसी होगी, फॉर एग्जांपल महाशिवरात्रि है या फिर कोई नवमी है जिसमें कई पेरेंट्स का ऑफ रहता है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स अगर ऑफ रहता है तो फिर आप भी ऑफ कर सकते हैं। जो डे बोर्डिंग की हॉलीडेज होंगी गाइस ये फ्लेक्सिबल होगी, आपको मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स देखना पड़ेगा कि कितनों का ऑफ है, कितने छोड़ रहे हैं, कितने ड्रॉप करना चाहते हैं। क्योंकि ऐसा होता है एक या दो के लिए आपको ऑन रखना पॉसिबल नहीं होता। डे बोर्डिंग तो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, जो पेरेंट्स वर्किंग होते हैं उनके आवर्स पर डिपेंड करता है। क्योंकि डे बोर्डिंग काम ही हमने इसलिए करा है जो वर्किंग पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चों को रखने के लिए, कि उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, उनके जो है वर्क में कोई हॉलीडे वो ना ले बच्चों की वजह से। क्योंकि डे बोर्डिंग में वो डालते ही इसलिए हैं कि हमें हर तरह की फैसिलिटी मिले। तो आपको लगता है कि पेरेंट्स को प्रॉब्लम हो जाएगी कि वो बच्चों को कहाँ छोड़ेंगे, उनका वर्किंग होता है, तो आप इस तरीके से पेरेंट्स से बात करके जो है डे बोर्डिंग की हॉलीडेज होती है। हाँ, प्ले स्कूल की हॉलीडेज आप उस तरीके से रखेंगे जैसे नॉर्मल हॉलीडेज स्कूल्स की होती हैं उनका आप ऑफ रखेंगे।
और डे बोर्डिंग का अगर आप ऑन रख रहे हैं और प्ले स्कूल का ऑफ है, तो आप ये देखेंगे जो उस दिन आप जो है पेरेंट्स के कमिंग टाइमिंग, मतलब कब किस टाइम वो ड्रॉप टाइम कर रहे हैं बच्चों को, तो उन पे आप सभी पेरेंट्स की मेजोरिटी ऑफ टाइम देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 9 o'clock ज़्यादा बच्चे आते हैं, तो आप क्या है 8:30 है, 8:45 है, इस हिसाब से आप स्कूल ओपन करवा सकते हैं। आई थिंक गाइज आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि प्ले स्कूल में क्या क्या हॉलीडेज होती है, डे बोर्डिंग में हॉलीडेज होगी तो आप कैसे उसको टैकल करेंगे। और अब बात कर लेते हैं कि इन जब कोई इमरजेंसी हॉलीडे होता है, अब इमरजेंसी हॉलीडे में आप पेरेंट्स को कैसे नोटिस लगवाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें इवनिंग में पता चलता है कि नेक्स्ट डे हॉलीडे है, गवर्नमेंट भी ऐसे रूल निकाल देती है कि दिल्ली में सारे स्कूल बंद रहेंगे। अब आप पेरेंट्स को कैसे अब पता लगाएंगे, तो उस टाइम जैसे मैंने आपको बताया, जैसे सोशल मीडिया को आप यूज करते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपका होता है, फेसबुक पेज होता है, या फिर कोई वेबसाइट आपने लगा रखा है, तो उस तरीके से आप उनको इमरजेंसी हॉलीडे बताएंगे। वैसे तो देखो जब ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है कि दिल्ली में सभी स्कूल बंद होंगे फॉर एग्जांपल, तो सभी पेरेंट्स को पता ही होता है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स को इजी कंफर्ट के लिए आप ग्रुप में एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए कि टुमारो विल बी हॉलीडे ड्यू टू दिस रीजन, कोई भी आपका रीजन है उस टाइम जो चल रहा है वो सभी को पता है, तो इस तरीके से आप इमरजेंसी हॉलीडे रख सकते हैं। ठीक है, आपको इस तरीके से काम करना है। और जो नॉर्मल हॉलीडेज होती हैं उसको आप किस तरीके से लगाएंगे, जैसे होली है, दिवाली है, या फिर नॉर्मल हॉलीडेज होती हैं, उसको आप सेम भी व्हाट्सएप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं, वेबसाइट पे भी अनाउंसमेंट कर सकते हैं, देन आप डायरी पे भी लगा सकते हैं, और जो बच्चों को कई बार लेने आते हैं उन पेरेंट्स को भी अवेयर कर सकते हैं। और कई बार हम क्या करते हैं, जैसे बच्चों को जो पिक करने आ रहे होते हैं, जब छुट्टी के टाइम बच्चों को लेने पेरेंट्स आते हैं, तो हम गेट पर भी कुछ अनाउंसमेंट लगा देते हैं कि टुमारो विल बी हॉलीडे, तो सभी पेरेंट्स रीड कर लेते हैं। तो ये तो रही जनरल हॉलीडे, जैसे पेरेंट्स को ही पता होता है, आप ग्रुप में डाल सकते हैं, इस तरीके से आप काम करेंगे। देन इमरजेंसी हॉलीडे में मैं डिस्कस कर ली कि आप कभी ऐसा होगा तो सोशल मीडिया को यूज करेंगे, क्योंकि एक एक पेरेंट्स को बताना ये बहुत हैक्टिक हो जाएगा, तो आप ग्रुप में इंफॉर्मेशन डाल दीजिए। क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर का एक डाउट आया था कि मैम जो इमरजेंसी हॉलीडे होती है हम कैसे पेरेंट्स को बताएंगे, तो आप सोशल मीडिया का यूज करेंगे। इस तरीके से आप नॉर्मल हॉलीडेज भी बता सकते हैं, इमरजेंसी हॉलीडेज भी बता सकते हैं, और इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। ठीक है, और डे बोर्डिंग का हॉलीडेज मैंने आपको बता दिया है, ये पेरेंट्स जो वर्किंग पेरेंट्स है उन पर डिपेंड करता है। थिंक गाइज मुझे यही सारे डाउट्स क्लियर करने थे कि आप लिस्ट ऑफ हॉलीडेज क्या क्या होती हैं, डे बोर्डिंग में हॉलीडेज होंगी तो आप कैसे काम करेंगे, इमरजेंसी हॉलीडेज होती हैं तो आप कैसे अनाउंसमेंट करेंगे पेरेंट्स को, तो इस तरीके से आप काम करेंगे। आई थिंक गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। अगर मुझसे या इस चैनल से और जुड़ना चाहते हैं तो मेरा इंस्टाग्राम और फेसबुक का पेज ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताना गाइज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।